हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइडी कण के प्रकाशिक गुण। अब कोलाइडी कण के प्रकाशिक गुण में हम लोग आज पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो आइए देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके डिफिनेशन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम सर्वप्रथम हम ले लेते हैं एक प्रकाशिक स्रोत। क्या ले रहे हैं? प्रकाश स्रोत, जिससे हम प्रकाश को डालेंगे वास्तविक विलयन में और कोलाइड विलयन में। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं, हम एक वास्तविक विलयन बना रखे हैं। देखिए, इसमें वास्तविक विलयन के कण भर रखे हैं। ठीक, अब देखते हैं जो वास्तविक विलयन के कण हैं, इसकी साइज क्या होती है। अब देखिए, वास्तविक विलयन की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। अगर इसे हम नैनोमीटर में व्यक्त करें तो जो वास्तविक विलयन है इसकी जो साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से भी कम होगी। अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करें तो बताएंगे हम कि इसकी जो साइज होगी 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगी। 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगी। अगर इसे हम सेंटीमीटर में व्यक्त करना चाहें तो इसकी जो साइज होगी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के लगभग बराबर होंगी। और इसकी साइज इतनी सूक्ष्म होने की वजह से इतनी सूक्ष्म होने की वजह से इसमें से जो प्रकाश स्रोत डाला जाएगा, यानी जो प्रकाश की किरण डाली जाएंगी, ये आर पार निकल जाएंगी और इसका जो पथ होगा वो आदीप्त दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आदीप्त दिखाई देने लगता है और इसका संपूर्ण विलयन काला नजर आता है। लेकिन जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को कोलाइड विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो हम देखेंगे कैसे? सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा। देखिए क्या, अब जो इसके साइज हैं, कोलाइड विलयन के जो साइज है, इसकी साइज वास्तविक विलयन की तुलना में बड़ी होती है। यानी देखिए, इसके साइज जो है वास्तविक विलयन के साइज से बड़े हैं। अब बड़े होने की वजह से अब ये जो प्रकाश की किरण आएंगी, इन कणों से टकरा के ये परिकिरणित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? परिकिरणित हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो वास्तविक विलयन की तुलना में बड़ी होती है। अब इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, देखते हैं। जो कोलाइड विलयन की साइज होती है, अगर हम इसको नैनोमीटर में व्यक्त करें, किसमें? नैनोमीटर में व्यक्त करें तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होती है। यानी जो कोलाइड विलयन है इसकी साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। अगर इसे हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं इसकी साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। या किसी बुक में लिख दिया है कि 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। बात समझ में आया? या इसे कह सकते हैं हम सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होगा। तो आइए देखते हैं हम। अब यहां से जब प्रकाश गया तो ये क्या हो गया? परिकिरणित हुआ और परिकिरणित होने के बाद इसका जो पथ था वो प्रादीप्त हो गया। प्रादीप्त माने चमकीला दिखाई देने लगा और एक शंकु जैसा आकार ग्रहण कर लिया। देखिए, ये शंकु जैसा आकार ग्रहण कर लिया और इस शंकु जैसे आकार को हम टिंडल शंकु कहते हैं। इस घेरे हुए भाग को देखिए, कुछ शंकु की तरह है। अब इस शंकु को हम नाम दे देते हैं टिंडल शंकु और इसके खोजकर्ता के नाम पर इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आइए हम इसकी डिफिनीशन को एक सटीक में समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, अब आप डिफिनीशन कुछ इस तरीके से बताएंगे और यही आपको याद भी करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को किसी वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो इसका पथ आदीप्त हो जाता है और संपूर्ण विलयन काला नजर आता है। परंतु जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को कोलाइड विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो इसका पथ प्रादीप्त हो जाता है और एक
एक शंकु जैसा आकार ग्रहण कर लेता और एक शंकु जैसा आकार ग्रहण कर लेता है, इसे हम टिंडल शंकु कहते हैं और इसके खोजकर्ता के नाम पर इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। पुनः हम इस डिफिनीशन को रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए 1869 ईस्वी में टिंडल जी ने बताया 1869 ईस्वी में टिंडल जी ने बताया कि जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को किसी वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो इसका पथ आदीप्त हो जाता है और संपूर्ण विलयन काला नजर आता है परंतु जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को कोलाइड विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो इसका पथ प्रादीप्त हो जाता है और एक शंकु जैसा आकार ग्रहण कर लेता है और इसे हम टिंडल शंकु कहते हैं और इसके खोजकर्ता के नाम पर इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों हमें इस डिफिनेशन में मात्र इतना ही याद रखना है कि सर्वप्रथम हम वास्तविक विलयन लेंगे फिर कोलाइड विलयन लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि टिंडल प्रभाव के उदाहरण क्या हैं। तो आइए पहला पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि जो पुच्छल तारे हैं, पुच्छल तारों का नाम आप सुने होंगे। जो पुच्छल तारे की पूंछ टिंडल शंकु के रूप में दिखाई देती है। जो पुच्छल तारे होते हैं उनकी जो पूंछ होती है वो टिंडल शंकु के रूप में दिखाई देती है, या कह सकते हैं जो कि पुच्छल तारों के छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण उत्पन्न होती है। बात समझ में आया? क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि उसमें प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। दूसरी पॉइंट हम समझ लेते हैं। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। देखिए आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। अब हम जानते हैं कि वायुमंडल में अनेक कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं और बाकी अनेक कोलाइडी कण उपस्थित होने के कारण बाकी रंगों का वो स्केल्टिंग कर लेते हैं और स्केल्टिंग करने की वजह से जो हमारा आकाश है उसका रंग क्या होता है? नीला दिखाई देने लगता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बाजी आ चुके हैं कंपटीशन में कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों परिकिरण के कारण, या आप कह सकते हैं टिंडल प्रभाव के कारण। बात समझ में आया? दूसरी देखिए, समुद्र के जल का नीला रंग जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण होती है। हाँ दोस्तों, तो जो हमारा समुद्र है ठीक, उसका जल भी हमारा कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसका भी मेन मकसद यही है कि वो जल के अणुओं को क्या कर देती हैं? स्केल्टिंग कर देती हैं और स्केल्टिंग करने की वजह से इसके जो रंग होते हैं वो नीले दिखाई देते हैं। बात समझ आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट वाला, अंधेरे कमरे में प्रकाश के तीक्ष्ण पुंज की दृश्यता भी टिंडल प्रभाव के कारण होती है। हाँ दोस्तों, आप अंधेरे में जाइए, अंधेरे कमरे में जाएंगे, आप विंडो से देखेंगे जो सूर्य का प्रकाश आता है उसके बगल से होकर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या उसमें कोलाइडी कण नजर आएंगे। वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश जब आएगा, आप कह सकते हैं, हम लोग उसको विंडो नहीं कहेंगे, झरोखे मान लो। अब झरोखे से प्रकाश आ रहा है तो आप अंधेरे कमरे में जाके साइड में देखेंगे तो एक शंकु जैसा आकार दिखाई देगा, उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देंगे और वही छोटे छोटे कण क्या है? कोलाइडी कण है। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी परिकिरण के कारण होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखेंगे प्रोजेक्टर पथ तथा सर्कस लाइट की दृश्यता भी टिंडल प्रभाव के कारण होती है। अब जो प्रोजेक्टर होता है और सर्कस लाइट भी आप देखेंगे, जो इसकी दृश्यता होती है, देखने वाली होती है, वो भी क्या होती है? टिंडल प्रभाव के कारण होती है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ।